हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने यूट्यूब में, जहां पे हमें परफेक्ट मैथ पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले यूट्यूब पर क्लिक कीजिएगा। यूट्यूब पर क्लिक करने के बाद में आपने सेंटर में देखिए सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है, तो आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा तो सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मैथ स्पेशल क्लासेस को, जिससे कि आपकी मैथ्स की प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर देखिए सर्कल में मैथ स्पेशल क्लासेस लिखा हुआ, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको जाना है प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में से अगर आप प्ले करोगे वीडियोस तो आपको सीरियल वाइज में मिल जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा कंप्लीट हो चुका है एसएससी मैथ किरण प्रकाशन से परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट एंड सिंपल इंटरेस्ट। अब हम चलते हैं अपने कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर की ओर, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की ओर। ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स गो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर की ओर, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की ओर, जो कि हम किरण प्रकाशन बुक से सॉल्व कर रहे हैं। 8700 प्लस बुक है। ओके फ्रेंड्स, और प्लीज़ अगर आप लोगों के पास में तो ओपन कर लीजिए और हमारे साथ क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। और प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सबसे पहले परसेंटेज कंप्लीट कीजिएगा, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, फिर उसके बाद डिस्काउंट, फिर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो फ्रेंड्स, ये 5 चैप्टर आपको सीरीज वे में ही सॉल्व करने होंगे, जिससे कि सारे पॉइंट क्लियरली समझ में आ जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 31 की ओर, जो कि हम टाइप 1 से सॉल्व कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 31 है, ध्यान से देखिएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। मुझे पता है आप लोगों का डाउट हो सकता है, नहीं होगा जहां तक है। ओके फ्रेंड्स, चलो तो आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने वार्षिक 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर बैंक से कुछ ऋण लिया, ठीक है, और उस ऋण की पूरी राशि क्रम से पहले वर्ष के अंत में 50,000 रुपये और दूसरे वर्ष के अंत में 62,640 रुपये, ठीक है, 62,640 रुपये की अदायगी करके चुका दी, मतलब 2 किस्तों में एक तरह से चुका दी। तो ऋण की राशि कितनी थी? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ऋण की राशि पूछी गई है, मतलब उसने स्टार्टिंग में कितना पैसा लिया। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहूँगा कि यहाँ पे जो राशि दी गई है वो आप मुझे एक बात बताइए, जैसे कि पहले वर्ष के अंत में कोई व्यक्ति दे रहा है तो वो उसमें ब्याज भी देगा या नहीं? तो सीधी सी बात है, वो मिश्र धन लौटाएगा, मतलब मूलधन भी देगा और ब्याज भी देगा। तो ध्यान से देखिएगा, पहले वर्ष के अंत में फर्स्ट ईयर में वो कितना लौटा देता है? 50,000 रुपये, ठीक है। सेकेंड ईयर के अंत में वो कितना लौटा देता है? 62,640 रुपये। ओके फ्रेंड्स, ये 2 कंडीशन हमें क्वेश्चन में गिवन है और एक कंडीशन और हमें दी गई है कि 8%। चलो तो पहले मैं इन चीज़ों पे बात करता हूँ, ठीक है फ्रेंड। ध्यान से देखना, मुझे पता है कि थोड़ा सा टफ होने वाला है, लेकिन सिंपल तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा। जैसे कि मेरे पास 2 साल है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। अच्छा, उसने कब इस फर्स्ट ईयर की, जैसे कि यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, तो इसने यहाँ पे पैसा ले लिया, ठीक है। तो 50,000 कब लौटाए? फर्स्ट ईयर के एंड में। ये क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है और ये क्या है? एंड है। ओके फ्रेंड्स, ध्यान से देखना, स्टार्टिंग पॉइंट मतलब ये है कहने का कि उसने स्टार्टिंग में पैसे लिए होंगे कुछ, और लेकिन एंड में वो क्या करता है? 50,000 लौटा देता है ब्याज के साथ में। ये मेरा क्या है? मिश्र धन है, याद रखना, ये अमाउंट है। क्यों अमाउंट है? क्योंकि लौटा रहा है, सीधी सी बात है, ये भी अमाउंट है। और सेकेंड ईयर में देखो, अब क्या, यहाँ से उसने 50,000 लौटा दी, कुछ ना कुछ पैसे कम हो गए होंगे जो कि उसने स्टार्टिंग में लिए थे, उसमें से 50,000 ब्याज के साथ कुछ पार्ट उसने वापस कर दिया। अच्छा ठीक है, इसने यहाँ पे 50,000 दे दिए। अब सेकेंड ईयर का स्टार्टिंग आया, सेकेंड ईयर का स्टार्टिंग पॉइंट आया। याद रखना, जो सेकेंड ईयर का स्टार्टिंग पॉइंट है वही एंड होता है फर्स्ट ईयर का, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से स्टार्ट होगी सेकेंड ईयर। अब स्टार्ट होने के बाद में ये जो है सेकेंड ईयर के अंत में, मतलब एंड में क्या करता है? सेकेंड ईयर के एंड में 62,640 रुपये लौटा कर वापिस कर देता है पूरी पूंजी। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, पहले तो इसे नोट कर लो, ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब
बहुत सिंपल भी है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, समझते हुए चलना। वो स्टार्ट लिखा हुआ, ये एंड है। अब यहाँ पे सेकेंड ईयर का स्टार्ट हुआ फिर एंड, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार और। फर्स्ट ईयर यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, फिर एंड हो गया फर्स्ट ईयर। अब क्या होगा, सेकेंड ईयर स्टार्ट होगा फिर एंड होगा। तो एंड वाले टाइम पे कहीं ना कहीं ये जो है ब्याज लौटाते हैं, मतलब ब्याज के साथ में मूलधन लौटाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 2 टुकड़ों में दे देता है और 2 सालों में वो क्लियर, मतलब 2 सालों में पूरी पूंजी लौटाकर ब्याज के साथ में खत्म कर देता है पूंजी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। 8% की दर है। अच्छा 8% कितना होता है मेरा, एक बात बताइएगा, 8% कितना होता है मेरा? 8% होता है 4 दूनी 8, 4 से 25 कितना होता है, मतलब 25 पे 2 की ब्याज। हम इसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उल्टे वे से, मतलब एंड से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से? एंड से हमें स्टार्ट करना है, क्योंकि मूलधन नहीं पता और हमें पहुंचना कहाँ है, स्टार्ट पे। ठीक है, अब देखो यहाँ से उसने, जैसे कि यहाँ उसने लिए 100 रुपये, 100 में से उसने कुछ यहाँ पे दे दिए, एंड में मत मान लो 60 रुपये दे दिए। लेकिन याद रखना 60 में क्या है, 60 में 2 चीज़ें, 60 में 2 चीज़ें, ब्याज के साथ में मूलधन। तो मान लेते हैं यहाँ पे 10 ब्याज होगा 60 में, और जो है 50 जो है रुपये होंगे। अब क्या करना है, यहाँ पे इसने स्टार्ट किया, कुछ स्टार्टिंग में पॉइंट मतलब 40 रुपये दे दिए। ठीक है, अब क्या, एंड में इसने लौटा दिए कितने, 60। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। तो हमें क्या करना है, लास्ट से चालू करना है। तो 25 पे 2 की ब्याज मिलेगी, तो 25 पे 2 की ब्याज मिलेगी तो कितना हो जाएगा, 25 से 27 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से देखना। अब क्या करना है, ये जो 27 है, हम उल्टा चल रहे हैं, ये सेकेंड ईयर का, ओनली सेकेंड ईयर का, अलग अलग है दोनों ईयर, याद रखना। ओनली सेकेंड ईयर का ये क्या है, मेरा एंड है, मतलब बिल्कुल एंड वाली राशि, अंत वाली राशि ये है। तो सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में कितना होगा, सेकेंड ईयर के स्टार्ट में कितनी होगी राशि, ये हम निकाल सकते हैं। मतलब इस पॉइंट से हमें जाना है स्टार्ट पे। ठीक है, वैसे तो हमें ऊपर पहुंचना है, तो धीरे धीरे एक एक स्टेप बाइज पहुंचेंगे। तो 27 बराबर हमें कितना दे रखा है, जरा देखिए क्वेश्चन में, सबसे एंड वाली राशि कितनी है, 62640। अच्छा, एक बराबर निकालूंगा तो 27 से भाग दे दो, 27 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, सिंपली 2320। कितना हो जाएगा, 2320। आप डिवाइड कर लीजिएगा, सिंपल है, कुछ नहीं है। ठीक है, अब एक बराबर इतना है, तो मैं सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग वाली राशि निकाल लूँ, तो इंटू कर दूंगा कितने का, 2320 का, मल्टीप्लाई करने पे ये कितना हो जाएगा, 58,000 रुपये। अब यहाँ पे जो है, ये जो राशि है, ये स्टार्टिंग पॉइंट में थी, सेकेंड ईयर के स्टार्ट में कितनी थी, 58,000 इतनी राशि थी। लेकिन उसने लौटाई कितनी, इतनी लौटाई थी एंड में, क्योंकि इस पर कुछ ना कुछ ब्याज लगती होगी, क्योंकि 1 साल का डिफरेंस है। अब ये तो आ गई मेरी सेकेंड ईयर। अब फ्रेंड्स फटाफट से इसे नोट कर लीजिए सबसे पहले तो। ठीक है फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। चलो तो फिर हम चलते हैं। अब देखो यहाँ पे जो है 58,000 रुपये, ठीक है, ये क्या है, स्टार्टिंग वाली राशि है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये एंड में वापस नहीं करता, अगर ये एंड में 50,000 रुपये वापस नहीं करता, तो कहीं ना कहीं इसमें ऐड हो रहे होते भाई। अगर मैं पैसे नहीं देता तो मुझे जो है 50,000 रुपये इसी में मिल जाते, क्योंकि मैं वापस ही नहीं कर रहा, मैं सोच रहा हूँ कि एक साथ ही वापस कर दूंगा। तो इसमें 50,000 रुपये क्या कर देंगे, ऐड। 50,000 रुपये ऐड करने पे कितना आ जाएगा, 1,08,000 रुपये हमारा जो है 1 साल का मिश्र धन आ गया, मतलब 1 साल का अमाउंट आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर। ये मैंने क्या किया, प्लस कर लिया मैंने। अब जो है एंड पे पहुँच गया। एंड पे कितने थे, इसके पास इतने थे, देखिए एंड पे 1,80,000 थे, इसमें से ओनली उसने 50,000 दिए, तो 58,000 बचे। 58,000 1 साल के लिए और चले तो कितना हो गया, 62,640। अब जो है ये राशि जो कि 1,80,000 रुपये, ये राशि यहाँ पे 1 साल बाद है। ठीक है, 1 साल बाद है। अभी हम
इस पॉइंट पर पहुंचे, कहाँ पहुंचे, यहाँ पे। अब हमें पहुंचना है ऊपर वाले पॉइंट पे। तो देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे 1 साल की ब्याज और होगी, तो मैं एक बार और कर लेता हूँ, एक बार और इसे रिवर्स लेने की कोशिश करता हूँ और उससे क्या होगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो मैं साइड में लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो देखिए एक बार और कर लेते हैं। अब यहाँ पे कितना होगा, 25 से 27 होगा, क्योंकि रेट तो वही है, 25 से 27 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या है, ये है फर्स्ट ईयर का स्टार्ट। फर्स्ट ईयर का कौन सा पॉइंट है, स्टार्ट पॉइंट है। और ये क्या है, फर्स्ट ईयर का एंड। ठीक है, दोनों पॉइंट लिख दिए मैंने, फर्स्ट ईयर का एंड और फर्स्ट ईयर का स्टार्टिंग पॉइंट। अब यहां पे देखो, फर्स्ट ईयर के एंड पे पहुंचे हम, फर्स्ट ईयर के एंड पे पहुंचे कहां, तो 27 बराबर हमें कितना दे रखा है, 108, 1 2 3, 1,80,000 रुपये हमें दे रखे हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो है, अब 27 से भाग कर लें, कितने का मल्टीपल है, ये हमारा निकल के आ जाएगा। तो कितने का मल्टीपल है, यहाँ 27 से भाग करेंगे तो 728, मतलब 4 बार, कितना हो जाएगा, 4000। 1 बराबर 4000 है, तो 4000 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए। 25 चौके 100, 3 0 की 3 0, ये हमारा क्या होगा, एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, मैं दोबारा समझाता हूं, ठीक है, फटाफट से एक बार इसे नोट कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट समझो, यहाँ पे जो क्वेश्चन में हमें मूलधन नहीं दिया, लास्ट की पूंजी दे रखी है, उससे हमें किसी भी तरह एक दूसरे से कनेक्ट होते हुए ऊपर की तरफ बढ़ना है, मतलब फर्स्ट ईयर पर पहुँचना है। तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, सेकेंड ईयर से। सेकेंड ईयर से हम पहुँचे फर्स्ट सेकेंड ईयर पे ही, लेकिन स्टार्टिंग पे, एंड और स्टार्ट। लेकिन सेकेंड ईयर का जो स्टार्टिंग था उसमें जो है, उससे पहले जो फर्स्ट ईयर का एंड होगा वहाँ पे उसने 50,000 रुपये दिए। अगर नहीं देता तो फर्स्ट ईयर के एंड पे वो राशि होती, तो फर्स्ट ईयर से और वापस आएंगे तो कितना हो जाएगा, स्टार्टिंग में 1,00,000 रुपये हमारा जो है एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझोगे तो बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट बेस, कैसे कैसे हमें वापस जाना है सेकंड ईयर से, सेकंड ईयर के स्टार्ट में, फिर यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करनी है, शॉर्ट फॉर्म में हम इसे कैसे कर सकते हैं वो भी हम सीखते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो तो इसी क्वेश्चन को हम दोबारा करने की कोशिश करेंगे, जो कि आसान तरीके से करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो जुड़े रहिए मैथ स्पेशल क्लासेस के साथ और अपने जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है। तो और हम इसे कैसे करेंगे, सिर्फ याद रखना, ट्रिक वगैरह कुछ नहीं होती, ट्रिक से कभी लाइफ में सक्सेस नहीं मिल सकती। ओके फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट सीखो, चीज़ें हैं क्या, कैसे हमें एकदम करेक्ट अप्रोच सेलेक्ट करनी है। ओके फ्रेंड्स, अब क्या करना है, सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊं कि हमें ये अमाउंट दे रखा है, हमें इससे जाना है वापस जाने के लिए हम क्या करते हैं, मैंने आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट में समझाया हुआ है, तो प्लीज़ अगर आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, जिससे कि ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को बोला है कि जब भी कभी ये वैल्यू से हमें वापस जाना होता है तो क्या करते हैं, उल्टा रखते हैं। मतलब उल्टा रखने का मतलब क्या, जो लोग सीरीज वे में कर रहे होंगे वो समझ चुके होंगे। तो 8% मेरा कितना होता है, 4 दूनी 8, 4 से 25। ठीक है फ्रेंड्स, प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27/25। अब इसे हम क्या करेंगे, उल्टा, इसे हम क्या करते हैं, उल्टा। ओके फ्रेंड्स, तो उल्टा करने के लिए क्या करेंगे, 25 ऊपर हो जाएगा और 27 नीचे। ये हमें कहाँ पहुँचा देगा, ये हमें पहुँचा देगा सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में। ठीक है, और फिर अगर मैं सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग मतलब फर्स्ट ईयर के एंड में अगर 50,000 ना दूँ, तो 50,000 नहीं देता तो फिर वो मेरी पॉकेट में ही होते, तो पॉकेट में ही होते। ये हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 27 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 2320, मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा,
58,000 प्लस 50,000। ठीक है फ्रेंड्स, तो कितनी होगी पूंजी? फर्स्ट ईयर के एंड में पूंजी निकल के आ गई 1,80,000। कितनी होगी? एक सेकेंड, 108,000, 1,08,000 रुपये। कितनी होगी? 1,08,000 रुपये हमारी जो है स्टार्टिंग में पूंजी होगी। ओके फ्रेंड्स, अब क्या करना है? सिंपली इन दोनों को ऐड करने के बाद में कितना हुआ? 1,08,000 रुपये। अब इसमें जो है 1 साल की ब्याज है, एक बार और रिवर्स ले लेंगे। तो इसे रिवर्स लेने के लिए क्या करेंगे? सीधे सीधे 25/27 कर देंगे। अच्छा, 25/27 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27 से काटेंगे, 27 चौक 108, 3 जीरो की 3 जीरो, कितना हो जाएगा? 25 चौकी 100, 1 2 3, तो कितना हो जाएगा? 1,00,000 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कर लीजिएगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। कैलकुलेशन वाला पार्ट है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना, फिर इस मेथड को फॉलो करना। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। और प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोगों ने अगर बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो देख लीजिएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि हमने बेसिक वीडियो डाल रखी है, उसे अगर क्लियर कर लोगे तो ये बहुत आसानी से क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, चलो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से हमें एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 32 है आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखिए। यदि मूल राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर पर दूसरे वर्ष 420 रुपये, दूसरे वर्ष ओनली सेकेंड ईयर की बात हो रही है, दूसरे वर्ष 420 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो मूल राशि कितनी? देखो फ्रेंड्स, जब भी कभी सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर, ओनली थर्ड ईयर की बात करते हैं तो हम यहाँ पे जाते हैं एकदम कॉन्सेप्ट बेस से। ठीक है, वो कैसे? कि सबसे पहले 5% है, 5% का अगर मैं भिन्न निकालूं तो कितनी हो जाएगी? 1/20। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूँगा? यहाँ पे मुझे राशि लेट करनी होगी, तो राशि लेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा? सिंपली नीचे वाली संख्या का, नीचे जो डिजिट लिखी गई है उसका समय के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? वर्ग या फिर घन। तो समय हमें कितना दे रखा है? दूसरे वर्ष, मतलब 2 वर्ष तक तो मिनिमम है, तो कितना हो जाएगा? 400 रुपये हो गई। ठीक है, अब इसे रफ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लेट कैसे करना है आपको? लेट इसलिए करते हैं क्योंकि अगर मैं 100 मानूंगा तो यहाँ पे आएगा पॉइंट, पॉइंट से बचने के लिए हमें यहाँ पे स्क्वायर करके 400 लेके आना है। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी संख्या है उसका आपको समय के अकॉर्डिंग, अगर 3 साल होती तो घन करते, ठीक है, 8,000 हो जाता, 4 साल होती तो 4 गुना करते। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करना है? सिंपली सॉल्व करना है। तो 400 का 1/20 में पहली साल का ब्याज निकालूं तो पहली साल का ब्याज कितना होगा? 20 400, तो पहली साल का 20 रुपये, दूसरी साल का 20 रुपये, लेकिन इस 20 पे भी 1 रुपये की ब्याज मिलेगी तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है? फर्स्ट ईयर का क्या है? ये है ब्याज, और सेकंड ईयर का क्या है? ये है ब्याज। इसमें से हमें दे क्या रखा है? ओनली दूसरे वर्ष का ब्याज, मतलब ये दोनों दे रखे हैं। तो टोटल मिला के मेरे अकॉर्डिंग कितना है? 21। अच्छा, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है जरा बताइएगा? 420, 420। अच्छा, 1 बराबर कितना हो जाएगा? 21 दूनी 42, 1 बराबर हो गया 20। जब 1 बराबर 20 है तो वो राशि कितनी है जो कि हमने लेट की थी? वो तो सिर्फ मानी थी, परफेक्ट थोड़ी ना है। 400 मानी थी, 1 बराबर 20 आ रही, तो 400 बराबर कितनी होगी? मल्टीप्लाई कर दें तो 4 दूनी 8, 8,000 रुपये हमारी जो है वो राशि होगी। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं। जब भी कभी आपको सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर इस तरीके से क्लियरली बोले तो फिर आपको इसी मेथड से सॉल्व करना होगा। ओके फ्रेंड्स, अगर ये बोलता चक्रवृद्धि ब्याज तो आप भिन्न से चले जाते, मतलब फ्रैक्शन वाली मेथड से चले जाते, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते थे। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। और प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मैथ स्पेशल क्लासेस को, जिससे कि आपकी मैथ्स की प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाए। ओके फ्रेंड्स,
ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से हमें क्वेश्चन में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 33 है आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा। सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। यदि मूल राशि मतलब प्रिंसिपल हमें दिया है 100 रुपये, ब्याज दर दी है 2% प्रति वर्ष, तो व्यक्ति को 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितनी राशि मिलेगी। सिंपल, कितनी राशि मिलेगी मतलब अमाउंट, तो अमाउंट बराबर जो हमारा फॉर्मूला होता है वो हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं और बहुत आसानी से वैल्यू पुट करने पे आंसर आ जाएगा। तो ए इक्वल टू होता है P1 + R/100 और समय यहाँ पे मैं समय लिख देता हूं, ठीक है, मतलब टी से डिनोट कर सकते हैं। अब क्या करना है, ए तो हमें निकालना है, तो ए इक्वल टू कर लो। प्रिंसिपल कितना दिया हमें, प्रिंसिपल दिया है 100 रुपये, ठीक है। 1 + R कितना है मेरा, R है 2R, तो यहाँ पे 2R बट्टे में कितना है 100 है, प्लस समय कितना है 3 साल, समय कितना दिया हुआ है 3 ईयर, तो 3 ईयर हम यहाँ पे डाल देते हैं। अब क्या करना है, सिंपली सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कैसे कर सकते हैं, कुछ नहीं करना, यहाँ से 2 से इसे डिवाइड कर देना है। 2 से कितना हो जाएगा 50, तो कितना हो जाएगा जो आंसर होगा अमाउंट बराबर, मतलब वो कितना वापस करेगा S1 + R/50, और 50 की पावर कितनी हो जाएगी 3, यह हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। तो हमसे पूछा क्या गया था, अमाउंट मतलब मिश्र धन पूछा गया था। फटाफट से नोट कीजिएगा। ओके, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 में हमें क्या दिया हुआ और किस प्रकार से हमें एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो, तो क्वेश्चन नंबर 34 है, ध्यान से देखिएगा। सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। वह राशि बताइए जो 2 वर्ष बाद 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष बाद है, यहाँ पे इकट्ठा दिया हुआ है दोनों सालों को, कितना है 2420 रुपये। तो सिंपल तरीका, आप इसे फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकते हैं। याद रहे इसमें दोनों साल का इकट्ठा जो है हमें अमाउंट दे रखा है, हो जाए मतलब अमाउंट है, ठीक है। तो क्या करना है, 10% है, 2 वर्ष है, 10% कितना होता है 1/10 होता है, 10 पे 1 की ब्याज मिलेगी 1 साल में, तो 10 से 11, दूसरी साल में 10 से 11 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 10 10 100 हो जाएगा, 11 11 121 हो गई। मतलब मैंने किसी को 100 रुपये दिए, 2 साल बाद 121 हो गई, लेकिन 121 नहीं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी हो रही है 2420 रुपये। एक बराबर निकालेंगे तो जरा देखो, 1 का डबल, 2 का डबल, 1 का डबल 0, तो मतलब सीधे 20 हो गया। 1 बराबर 20 है तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 2000 रुपये, हमारा जो है एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा। सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कभी कभी हमें ब्याज दे रखा होता है यहाँ पे, तो हम डिफरेंस देख लेते हैं। ये हमारा अमाउंट रहता है, ये प्रिंसिपल है, और जो इनके बीच में 21 का डिफरेंस है वो क्या रहेगा, चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या दिया। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या दिया हुआ और किस प्रकार से हमें एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी सीख लेते हैं। किसी मूल राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर पर दूसरे वर्ष, ध्यान रहे दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ये भी सेम क्वेश्चन है, तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, तो हमें सिंपली फॉर्म में सॉल्व करना है, जो कि हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 32 सॉल्व किया था। उसी की तरह दूसरे वर्ष, तो हमें क्या करना होगा, राशि लेट करनी होगी, और 10% कितना होता है हमारा 1/10 होता है, तो राशि समय के अकॉर्डिंग लेट करेंगे, तो इसका स्क्वायर कर दूं तो कितना हो जाएगा, लेट कर ली हमने कितनी 100 रुपये,
अब क्या करना है, 100 पे ब्याज देख लेनी है 1/10 से। तो 100 का 10% निकालेंगे तो वो कितना होगा, 10 होगा। 10 से 10 मतलब 10 रुपये मिलेंगे, दूसरी साल भी 10, 10 पे 1/10 मिलेगी, 1 हो जाएगी। अब क्या करना है, सिंपल फॉर्म में हमें दे रखा है दूसरे वर्ष का, तो दूसरे वर्ष का मतलब फर्स्ट ईयर का तो ये है, सेकेंड ईयर का ये, तो दूसरे वर्ष का मतलब कितना हो गया, टोटल मिला के 11। तो 11 बराबर हमें क्वेश्चन में कितना दिया, 132। 11 बराबर कितना दिया है, 132। 1 बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 12। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 1 बराबर 12 है। तो हमसे पूछा है कि वो राशि कितनी है, तो 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे कितने का, 12 का, तो कितना हो जाएगा 1200 रुपये हमारा जो है एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो जब भी कभी आपको दूसरे या तीसरे इस तरीके से आपको अगर ब्याज दे रखी होती तो आपको इसी मेथड से जाना होगा, जो कि हम लेट कर लेते हैं। और लेट इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा कहीं पे भी पॉइंट ना हो, और पॉइंट ना होगा तो मतलब कैलकुलेशन हमारी अच्छी रहेगी। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से हमें एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 है, ध्यान से देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, कुछ धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% चक्रवृद्धि ब्याज देकर प्रति 17,640 रुपये की 2 वार्षिक किस्त, हमें 17,640 रुपये क्या दे रखी है, एक किस्त की वैल्यू, क्या एक किस्त की वैल्यू दे रखी है कितनी, 17,640 रुपये, याद रखना, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतनी दे रखी है, उधार ली गई राशि कितनी, प्रिंसिपल निकालने। तो मैंने आप लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज के कॉन्सेप्ट में बताया है कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 5% है तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू करनी होगी। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/20। एसआई और सीआई का इंस्टॉलमेंट की किस्त की एक वीडियो है अलग से सेपरेट, तो प्लीज उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है फ्रेंड्स। 20 पे 1 की ब्याज मिलेगी तो कितना हो जाएगा, 20 से 21। लेकिन अगर 2 किस्तें तो क्या करेंगे, सेकंड साल में इसका स्क्वायर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 400, ये कितना हो जाएगा 441, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने क्या किया, इसका स्क्वायर कर लिया, इसका स्क्वायर कर लिया। लेकिन याद रहे यहाँ पे ये जो है प्रिंसिपल कहलाता है, पूरा पूरा क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल। लेकिन यहाँ पे ये प्रत्येक किस्त है, तो यहाँ पे किस्त है, ये क्या है, किस्त। तो किस्तें तो दोनों बराबर है, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर भी 21 का गुणा कर दूं, क्योंकि 21 का वर्ग है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में तो बहुत आसानी होगी, थोड़ा सा यहाँ पे टफ पड़ जाता है। तो 21 दूनी कितना हो जाएगा, 42 और 420। अब क्या करना है, 420 को ऐड कर लेना है 400 में, ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, मूलधन, जो कि मेरे अकॉर्डिंग होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अभी कुछ नहीं है, 2 8 840 रुपये, ठीक है। 840 रेशियो प्रिंसिपल निकल के आया। लेकिन हम अगर देखें तो हमें क्या दे रखा है, ये 2 किस्तें अलग अलग, 21 ये भी 441 हो गई और ये भी 441। लेकिन हमें तो एक किस्त पता है, तो एक किस्त बराबर रख लो, तो मतलब 441 बराबर 441 बराबर दिया हुआ है 17,640 रुपये। अच्छा, तो एक बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 441 से डिवाइड दे दो। अच्छा, तो 441 से डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, फाइनली 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 बराबर हो गया 40। जब 1 बराबर 40 है तो 40 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, हमारा जो है मूलधन निकल के आ जाएगा। तो 40 का मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा, 328,000 रुपये, ये हमारा क्या होगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो जब भी कभी आपको किस्त दी जाती है तो आपको इसी मेथड से सॉल्व करना होगा, और ये बेस्ट मेथड है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर 3 किस्त होती तो क्या करते सर, 3 किस्त होती तो सेकंड पे स्क्वायर ही होता, थर्ड पे घन होता, फिर ये साइड इक्वल करनी होती, इसके अकॉर्डिंग इधर मल्टीप्लाई करना होता, फिर इन्हें ऐड करना होता, तो ये तो मेरा मूलधन कहलाता है। और उसके बाद में क्या होगा, यहाँ से एक किस्त दे रखी है तो एक किस्त बराबर ये, अगर मूलधन दे रखा होता तो एक किस्त के लिए ऐसे कर लेते। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। और एक सेपरेट किस्त की मैंने एसआई और सीआई की इंस्टॉलमेंट की वीडियो बनाई हुई है, तो प्लीज उसे आप अगर एक बार देख लोगे तो सारे एसआई और सीआई की इंस्टॉलमेंट क्लियर हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स,
आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, ओके फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो तो क्वेश्चन नंबर 37 है, ध्यान से देखिएगा, सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। एक आदमी ने एक प्राइवेट संस्था में 5% साधारण ब्याज प्रति वर्ष पर राशि उधार ली। उसने 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर राशि का 50% भाग किसी और को दे दिया, ठीक है, दे दिया। इस प्रकार उसे 4 वर्षों में 3,205 रुपये का लाभ अर्जित होता है। तो आदमी ने कितनी राशि उधार ली? कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हमें सबसे पहले राशि लेट कर लेनी है। तो राशि लेट कैसे करेंगे ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हम अपने अकॉर्डिंग रख लेते हैं। कितनी रख लें आप बताओ? अगर मैं 100 रखूँगा तो 100 का जो है चक्रवृद्धि ब्याज कितनी साल का है? 4 साल का। तो 4 साल का पॉइंट आएगा बीच में, तो आप एक काम कीजिए, एक जीरो और कर लीजिए, 1,000 रुपये हो गए, ठीक है। हो सकता है पॉइंट आए, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर लेंगे। अब 1,000 रुपये पे सबसे पहले मैं क्या करूँ? मैंने तो किसी और से ले ली, किसी से ली है मैंने राशि, ठीक है। कितने पे? 5% साधारण ब्याज पे ले रहा हूँ। कितने वर्ष के लिए? 5% साधारण ब्याज पे, और 4 वर्ष के लिए बट्टे में आ जाएगा 100। ये मैं देख लेता हूँ कि मुझे उसे वापस कितने रुपए एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, मतलब ब्याज कितनी देनी पड़ेगी। तो 2 जीरो से 2 जीरो 5 चौक 20, मतलब 200 रुपये मुझे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर। अब उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, जो ये राशि है ना, इसका 50% पार्ट। अच्छा, तो 1,000 का आधा कितना होगा? आधे का मतलब है 50%, कितना होगा? 500 रुपये। तो 1,000 का 50% भाग, जो कि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाता है, ठीक है। तो किसी दूसरे व्यक्ति को 10% भाग पे दिया जा रहा है, तो हम इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं। 4 साल है, याद रखना। तो 4 साल हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा कि जो है मैंने किसी और व्यक्ति को दे दिया, ठीक है। तो जो कि 500 रुपये दे दिए मैंने किसी और को, तो मुझे कितना प्रॉफिट हो गया, उसने मुझे कितनी ब्याज लौटाई, ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ से 0 से 0 कटेगी, तो मतलब पहली साल तो वो 50 रुपये देगा। 4 साल की बात हो रही है, याद रखना, 50 50, ठीक है। या फिर आप एक काम कर सकते हो, 50 में 4 का मल्टीप्लाई कर लो, बात वही रहेगी, ठीक है। अब 50 का 1/10 निकालूंगा, तो 50 का 1/10 कितना होगा? 5 होगा। जिस लाइन में लिखते हैं उससे ऊपर वाली सब पे ब्याज लगती, तो इस 50 का कितना होगा? 5 होगा। इस वाले 50 का कितना होगा? 5 होगा। इस वाले 5 का कितना होगा? 1/10 कितना होगा? 0.5 होगा। अब क्या करना है? सिंपली इस वाली लाइन में लिखना है, तो 5 5 5 कितना हो जाएगा? 5 5 5। अब क्या करना है? इस 5 का, इस 5 का, इस 5 का, तीनों का 5 का कितना होता है? 0.5 ही होता है। तो 0.5 0.5 0.5। अब क्या करना है? इस 0.5 का और लेना है, तो 0.5 का लेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.05। ओके फ्रेंड्स, तो सिंपल तरीके से ये अगर हम ऐड कर लेंगे तो हमारा क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा, जो कि मैंने किसी और को दिया। कितना हो जाएगा वो देख लेते हैं। तो 5 चौके 20, 200 रुपये तो एक्स्ट्रा मिल गए मुझे, 200 रुपये मिल गए। अब क्या करना है? 5 5 10 15 20 25 और 30, तो 30 रुपये 5 5 के फैक्टर हमने के लिए, प्लस 0.5 0.5 0.5 0.5, ये कितने हो गए? 5 5 1, 1 और 1 2, भाई आधा और आधा मिला के 1 हो गया, 1 और 1 2 हो गए, तो 2 यहाँ से मिल गया, प्लस 0.05। अब क्या करना है? सिंपली इन्हें ऐड कर लेना है, तो कितना हो जाएगा? 230 30 32 232.05 कितना हो गया? 232.05 रुपये, मतलब वो मुझे लौटाएगा। जैसे कि मैंने किसी और से लिए 1,000 रुपये, उसमें से आधे मैंने चक्रवृद्धि ब्याज पे किसी और को दे दिए, लेकिन मुझे तो बस 200 रुपये ब्याज के देने, लेकिन क्वेश्चन मैंने किसी और को दिए तो इतने मुझे वो लौटा देगा। अच्छा, तो मुझे इसमें फ़ायदा कितने का हो रहा है फ्रेंड्स?
कितने का हो रहा है 232.05 का। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो है हम डिफरेंस देख लेते हैं कि मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ। तो 200 रुपये तो भाई मुझे लौटाने पड़ेंगे जिससे मैंने लिए, और ये मुझे लौटा देगा कितने 232.05। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे इसमें लाभ कितने का हो रहा है जरा बताइएगा, कितने का हो गया 32.05 का। कितने का हो गया 32.05 का। लेकिन 32.05 की क्वेश्चन में वैल्यू कितनी दे रखी है, क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है 3205। कितनी 3205। अच्छा, तो एक बराबर निकालेंगे तो एक बराबर कितना हो जाएगा 3205 से 3205 कट जाएगा। लेकिन जो बीच में ये पॉइंट है, पॉइंट की वजह से 2 जीरो बढ़ेंगी, तो मतलब एक बराबर कितना हो गया 100। एक बराबर अब हमें मिल गया 100। जब एक बराबर 100 मिल गया तो हमने राशि कितनी लेट की थी, 1000 में मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, तो कितना आ जाएगा 1,00,000 रुपये हमारा जो है एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। फटाफट से नोट कीजिएगा फ्रेंड्स, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं। आपको जो है एक राशि लेनी है, अपनी तरफ से आप मान सकते हो 100, 1000, 2000, 5000 कोई भी मान लो। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, उसका साधारण ब्याज देखा कि मुझे उससे 200 रुपये एक्स्ट्रा देने हैं, 200 रुपये ब्याज के देने। मैं क्या करता हूँ 1000 में से आधी धनराशि किसी और को दे दी, कितने पे 10% चक्रवृद्धि ब्याज पे, तो उसने मुझे इतने रुपये एक्स्ट्रा लौटाए। भाई इतने में से 232.05 में से 200 रुपये तो मुझे उसे देने पड़ेंगे, तो मुझे फायदा कितने का 32.05 का है। तो 32.05 की वैल्यू 3205 है, एक बराबर 100 है, तो 100 बराबर 1000 बराबर कितना हो जाएगा 1,00,000 रुपये। यह हमारा आंसर हो गया। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। और प्लीज़ फ्रेंड्स, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कॉन्सेप्ट सीखो। चक्रवृद्धि ब्याज जब तक नहीं समझ में आएगी जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे। ठीक है फ्रेंड्स, सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट से क्लियर होंगी। एक एक चीज़ क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं, ये मत सोचिए कि क्वेश्चन याद मत कीजिए, क्वेश्चन को समझिए वो क्या कहना चाह रहे हैं और हमें कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करना सीख जाओगे उस दिन मैथ आपको बहुत आसानी से आ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, चलो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 में हमें क्या दिया है और किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो तो क्वेश्चन नंबर 38 है, ध्यान से देखना। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5% प्रति वर्ष दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 64,000 रुपये की राशि कितने वर्ष में 68,921 रुपीज हो जाएगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल तरीके से हमें इसमें देखना है कि 5% है, हमें तो बस इतना चेक करना है ये वर्ग है या फिर क्यू है, बस ये चेक करना है और कुछ नहीं। तो 64,000 रुपये हैं और दूसरी कितनी है 68,921। तो फ्रेंड्स हमें इसमें से सिर्फ एक पता करनी है, क्या हो रहा है, घन बन रहा है या स्क्वायर बन रहा है। तो देखो सबसे पहले 64 को देखो, 64 कितने का होता है 4 चौक 16, 16 चौक 64, मतलब 4 का क्यू तो ये है और एक 10 का क्यू ये, तो मतलब 40 का क्यू ये। इससे तो मुझे कोई मतलब ही नहीं है, ना परसेंट से मतलब है। जब आप इस मेथड से जाओगे तो हमारा 3 साल आंसर हो गया। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है अर्धवार्षिक, तो इसे क्या कर दूं मैं आधा, तो आधा करूंगा तो कितना हो जाएगा 1 सही 1/2 ईयर। तो आपको जब भी कभी समय पूछे और दर दे रखी हो तो दर का इस्तेमाल ना करें, सिर्फ आपको ये चेक करना है कि स्क्वायर बन रहा है या क्यू बन रहा है, और अर्धवार्षिक को तो आधा कर दो। अगर अर्धवार्षिक नहीं बोलता तो 3 साल हमारा परफेक्ट आंसर होता। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा, हो गया।
ओके, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है वो हम सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 है, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। यदि 1.5 वर्ष में छमाही रूप से, याद रखना 1.5 वर्ष है, 1.5 वर्ष का मतलब कितना हो गया 6 मतलब 6 महीने की 1 साल मान रहे हैं इसमें, ठीक है। छमाही भी बोला गया, 1.5 वर्ष हो गई, 6 और 6 1 साल, 1 साल 6 महीने 1.5 वर्ष हो गई, लेकिन छमाही वर्ष है तो 1 साल हो गई, दूसरी साल हो गई, तीसरी साल होगी, तो समय कितना हो गया मेरा 3 साल। अब ये देखा कीजिए कि कितने पेयर बने, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं कि प्रत्येक 6 महीने की 1 साल होती है, तो 6 महीने की 1 साल होगी तो 1.5 वर्ष में कितने बन जाएंगे 3 साल बन जाएंगे ना। तो कुछ नहीं करना, बस ये हो गया। अब उसके बाद संयोजक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 रुपये की राशि कितनी हो जाती है 2315.25। अच्छा, तो इस पॉइंट को हटा दो, पॉइंट को हटा दे, 2 डिजिट है पॉइंट के बाद में, तो 2 जीरो इधर लगा दी। अब क्या करना है 25 से काट लो, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200 8000, 25 से इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25 से काटने पे 9261 9261। अब क्या करना है यहाँ पे ये चेक करना है कि ये स्क्वायर है या क्यू है, नहीं सॉरी, यहाँ पे क्या है हमारा घन रूट बनेगा, क्यों, क्योंकि हमें समय दे रखा है और दर पूछ गई तो घन रूट बनेगा, तो घन लगा दे। तो हमसे क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, तो प्रति वर्ष, तो ब्याज की प्रति वर्ष प्रतिशत बताइए, प्रतिशत का मतलब है दर बताइए, तो ये कितने का है 20 का, ये कितने का है 21 का, तो कितने की ब्याज 1 की, कितने पे 20 पे, इंटू करेंगे 100 का, तो कितना हो जाएगा 5%। लेकिन अभी होल्ड कीजिए, ये जो 5% निकली है ना वो 6 महीने की, कितने की 6 मंथ की, क्यों, क्योंकि 6 महीने को ही तो हम साल लेकर चल रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन ने लास्ट में आके पूछ लिया कि प्रति वर्ष बताइए, जब 6 महीने की 5 है तो 5% और जोड़ दो इसमें, क्यों 6 महीने और जोड़ दो, जब 6 मंथ और जोड़ दिए तो हो गई ना 12 महीने, 12 महीने मतलब कितना हो गया 1 साल, तो कितना हो जाएगा 1 साल का 10%, या फिर आप मल्टीप्लाई 2 का भी कर सकते हो, बात वही रहेगी। फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो जब भी कभी आपको दर पूछी गई हो तो आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है, याद रहे आधा और प्रति वर्ष ये मेन चीज रहती है, ठीक है फ्रेंड्स, इसे नोट करते हुए चलना जो भी चीजें। और अगर हमसे समय पूछा जाता तो हम वहां पे सिर्फ ये देखते हैं कितने का स्क्वायर है कितने का नहीं है, बस फटाफट से नोट कीजिए प्लीज। और हम इसे बेसिक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो लेंथी हो जाएगा, इस वजह से नहीं कर रहे। ओके फ्रेंड्स, चलो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 में हमें क्या दिया है और किस प्रकार से हमें एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 है आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर से 1200 रुपये की राशि 2 वर्षों में 1348.32 रुपये हो जाएगी? तो कुछ नहीं है, क्या पूछा हमसे, किस वार्षिक दर से, दर पूछिए, 2 वर्ष दिया तो मतलब कहीं ना कहीं रूट लगेगा, स्क्वायर रूट, क्या वर्ग रूट। तो यहाँ पे देख ले 1200 रुपये और दूसरी कितनी दे रखी है हमें 1348.32। अच्छा, इस पॉइंट को हटा दो, 2 जीरो लगा लो। अब क्या करें हम, 12 से काट के देखते हैं, तो 12 से काटेंगे ये कितना हो जाएगा 12 एकम 12, 1 2 3 4, स्क्वायर बनाना है इसलिए 12 से इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 11236। अच्छा देखो, अब यहाँ पे क्या लगेगा स्क्वायर रूट, क्योंकि समय हमें दे रखा है, समय हमें कितना दिया 2 वर्ष, तो स्क्वायर रूट लगा दो। दर पूछी गई है तो रूट बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो गया, 100 से कितना बार आएगा 10, 100 से कितना बार आएगा 10, तो मतलब ये कितने का होगा 100 का स्क्वायर हो गया। अब क्या करना है, सिंपली ये कितने का होगा, सबसे बड़ी बात ये है। तो देखो 100 से कम तो होगा नहीं, ज़्यादा ही होगा, क्योंकि दर पे ब्याज मिल रही होगी, कुछ ना कुछ ज़्यादा होगा। अब चलो तो आगे की बात करते हैं, तो 101 चेक करो, 101 का है, नहीं हो सकता, लास्ट में वैसे ही दिखाई दे रहा है, लास्ट में 36 है तो मतलब किसका होगा 106 का होगा, सिंपल है ना। तो 106 का 6 की ब्याज मिल रही है, कितने पे 100 पे, इंटू करेंगे परसेंटेज के लिए 100, लेकिन यहाँ पे कितना हो गया
6%। क्या इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा हमें 2 का? क्या ये 6 महीने? नहीं फ्रेंड्स, इसमें तो वार्षिक ही दी गई है ना, तो हमारा 6% ही एक्यूरेट आंसर होगा। देखो क्वेश्चन में 2 वर्ष दिए परफेक्ट, लेकिन उस क्वेश्चन में क्या था? उस क्वेश्चन में 6 महीने की साल थी, इसमें 12 महीने की साल है, तो ये तो 12 महीने की निकली, तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो 6% एक्यूरेट करेक्ट होगा। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं, अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके फ्रेंड्स, जब तक के लिए बाय, टेक केयर, और प्लीज़ स्टडी करते रहो। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मैथ स्पेशल क्लासेस को, जिससे कि आपकी मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और सेकंड पॉइंट ये रहेगा कि आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके फ्रेंड्स, चलो ठीक है, बाय, टेक केयर।